Hey guys, welcome back to another video of the Real Talks. I am Vaishnavi and I am here with a new topic that is 1 month preparation strategy which I followed in my college days. Because I am from ENTC background and I always wanted to start my career in my core. So मैं core के लिए पहले से prepare कर रही थी, लेकिन at the last point मेरे college वालों ने बताया कि कंपनीज नहीं आ रही है core के लिए, जो आने वाली थी वो आकर चली गई, खत्म हो गई। तो मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं था, तो मुझे IT में शिफ्ट होना पड़ा। लेकिन मेरे पास बहुत कम दिन बचे थे, तो मैंने थोड़ा सा 1 मंथ पहले प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था। तो मैंने सोचा कि यार मेरे जैसे बहुत स्टूडेंट है जिनके साथ ये प्रॉब्लम हो सकती है, मेरे दोस्तों के साथ भी हुआ, तो ये वीडियो बनाई ली जाए जिनमें मैं बताऊंगी कि 1 मंथ में मैंने कैसे प्रिपेयर किया, किस टाइमलाइन से प्रिपेयर किया, क्या क्या प्रिपेयर किया। सो if you want to know more about it, please watch this video till the end. And yes, if you are new to the channel, please don't forget to like, comment and share. And disclaimer पहले दे रही हूँ, ये वीडियो इनके लिए है जिनके कॉलेज में कंपनी जाती है थोड़ी बहुत, और क्योंकि 1 मंथ में ऑफ कैंपस निकालना इज काइंड ऑफ टफ, आपको पूरा स्क्रैच से शुरू करना पड़ता है ऑफ कैंपस के लिए। और जिनको थोड़ा बहुत कोडिंग आता हो पहले से, जिनको बेसिक लॉजिक पता हो, हर कंपनी की एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होती है, लाइक एप्टीट्यूड इंटरव्यू एंड HR राउंड व्हिच इज लाइक मैनेजरियल राउंड। तो पहले हम बात करते हैं एप्टीट्यूड की, कि मैंने एप्टीट्यूड के लिए कैसे प्रिपेयर किया था। तो देयर आर टोटल 4 सेक्शंस, लाइक डिपेंड ऑन द कंपनी की कैसे होता है। न्यूमेरिकल वाला होता है, वर्बल, लॉजिकल रीजनिंग एंड द लास्ट वन इज इंग्लिश। इंग्लिश इज ऑप्शनल, कई कई कंपनीज में होता है, कई कई कंपनीज में नहीं होता है। तो उसके लिए सीनियर से पूछकर थोड़ा सा प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चंस रेफर करके वो आसानी से हो जाता है सीनियर से पूछकर, ठीक है। इसके लिए मैं बेसिकली अरुण शर्मा की बुक मेरे सीनियर से बताया था, तो मैंने वही रेफर की थी। उसमें हर एक क्वेश्चन की इजी ट्रिक्स दी है कि कैसे शॉर्टकट से हम ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं, और इजी टू रिमेम्बर भी है वो सारा। और प्रैक्टिस के लिए मैंने indiabix.com एक वेबसाइट है, उससे जाकर प्रैक्टिस की थी। देयर आर लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस देयर अवेलेबल देयर। अगर तो उधर से हो जाएगा। अगर आपकी टेस्ट ऑनलाइन है तो मतलब आसानी से निकाल सकते हो, इतना कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेटली और फोकसफुली सॉल्व करना है। सो द सेकंड पार्ट इज HR एंड मैनेजर राउंड। तो यार इसके लिए ऐसा कुछ करना जरूरी नहीं है, आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा हो तो आप इजीली क्रैक कर सकते हो। तो बेसिकली देयर आर सेट ऑफ क्वेश्चंस HR के लिए और मैनेजर के लिए। मैं कमेंट में डाल दूंगी वो सेट ऑफ क्वेश्चंस क्या है, देख लो। मतलब मोस्टली HRs इसमें कई क्वेश्चंस पूछ रहे हो। व्हाट्स योर पर्पस ऑफ ज्वाइनिंग आवर कंपनी, टेल मी अबाउट आवर कंपनी, कि हमारी कंपनी क्या करते हैं, प्रोडक्ट कौन से आपको इस प्रोडक्ट के बारे में पता है क्या, आप रिलोकेट होने के लिए तैयार हो। और कभी कभी पजल्स पूछे जाते हैं, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये मोस्ट ऑफ कंपनीज में। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, वही फॉलो किया जाता है। अगर आपको उसकी लिंक चाहिए तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो, आई विल गिव यू दैट मतलब PDF कि कौन से एक स्टैंडर्ड HR का फॉर्मेट होता है, ठीक है। उसके लिए बस कॉन्फिडेंट रहना जरूरी होता है, एंड योर फ्लुएंसी ऑफ टॉकिंग, कि आप क्या बोल रहे हो, किस तरह से बोल रहे हो, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। HR में ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आप अच्छे खासे क्लब्स में आपने पार्टिसिपेट किया है प्रीवियसली, बहुत लोगों से बात की हो, टैकल की हो प्रॉब्लम को, तो HR आपके लिए बहुत आसानी से निकल जाएगा। कॉन्फिडेंस इज अ की फॉर HR राउंड, आई वुड सजेस्ट। तो मैंने HR राउंड के लिए वो स्पेसिफिक क्वेश्चंस थे उतने ही किए थे अच्छी तरीके से, धीरे धीरे, मतलब रोज 1-2 क्वेश्चंस हो गए, या फिर वीकेंड्स पर बैठकर एक साथ पूरे क्वेश्चंस हो गए। तो इस तरह मैंने HR राउंड की प्रिपरेशन की थी धीरे धीरे से। वो तो मैं पहले से कर रही थी, क्योंकि कोर और IT में ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं होता, लेकिन HR इज वेरी इजी टू क्रैक। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, दैट इज आवर टेक्निकल राउंड। टेक्निकल राउंड में देयर आर सम स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स, फंडामेंटल सब्जेक्ट्स एंड DSA। तो वो सब्जेक्ट ये है कि DBMS होगा, इसमें कंप्यूटर नेटवर्किंग होगा, SQL OPS वाले कंसेप्ट होंगे, OS होगा। तो मैं बोल रही हूँ कि फंडामेंटल के लिए पूरे प्लेलिस्ट देखने की या फिर कुछ बुक वगैरह रेफर करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके लिए आपके पास कम टाइम है तो 1 शॉट की वीडियोस देखो, 3 घंटे की, 4 घंटे की होती है। एक दिन में एक सब्जेक्ट खत्म कर लो, या फिर वीडियो 8 घंटे की है तो 2 दिन में डिवाइड कर लो, 2-2 घंटे की ऐसे करके, और वो कवर कर लो। ऐसे होगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी उस सब्जेक्ट के बारे में, एंड 1 शॉट में आप देख सकते हो। और अगर कुछ ज्यादा प्रैक्टिस करनी हो तो बेस्ट वे है, गूगल पर जाओ, सर्च करो कि DBMS इंटरव्यू क्वेश्चंस, SQL इंटरव्यू क्वेश्चंस, और वही शॉर्टलिस्ट करके, वही लिखकर, वही देख लो बार बार। क्योंकि मैंने बहुत इंटरव्यू में ऐसे देखा है कि वो जस्ट इंटरव्यू जाते हैं, गूगल पर कुछ क्वेश्चंस निकालते हैं, आकर पूछ लेते हैं एज इट इज, क्वेरीज भी एज इट इज पूछ रहे हैं। तो इट वुड बी इजी फॉर अस टू नो कि हाँ ये क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं। और
ऐसे होता है। और एक टिप, प्रो टिप ये है कि जाने के पहले कंपनी के क्वेश्चंस देखकर जाओ। कंपनी की एक वेबसाइट गीक्स फॉर गीक्स करके, उस पर कंपनी का नाम डालो, उस पर सारा कंपनी ने जो जो क्वेश्चंस पूछे वो आ जाता है, कुछ स्टूडेंट का रिव्यू होता है, तो वो करने के बाद एक आइडिया आ जाती है, तो उससे हो जाएगा SQL DBMS का। मैं हर 3 घंटे के 2-2 घंटे देती थी और वीकेंड पर 3-4 घंटे देती थी इस फंडामेंटल सब्जेक्ट्स को। और वो इंटरव्यू क्वेश्चंस का एक सेट होता है, वो अच्छे से करो क्योंकि उसमें के क्वेश्चंस आते हैं। उतना किया तब भी सफिशिएंट है फंडामेंटल स्किल के लिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि आपका DSA। तो DSA में पूरा मतलब अगर आपको पहले से लॉजिक थोड़ा बहुत पता है, आपको सिंटैक्स लिखने आता है थोड़ा बहुत, तो भी चल जाएगा, आप कर लोगे। मैं पहले स्टार्टिंग में लव अबर के सीरीज देखती थी, बहुत अच्छी सीरीज, बहुत अंडरस्टैंडेबल है, लेकिन बहुत लेंदी है। मेरे पास इतना टाइम नहीं था इतनी लेंदी सीरीज देखने का, तो मेरे दोस्त ने एक मुझे स्ट्राइवर्स करके एक है बंदा, उसका सजेस्ट किया। फिर मैंने जाकर वो डेटा शीट देखी स्ट्राइवर्स की, उसमें टोटल देखिए 191 प्रॉब्लम्स है, तो वो करने जरूरी होते हैं उतने ही। मतलब अगर वो करोगे तो उसके बेसिस पर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने आ जाएंगे। और अगर नहीं भी आ रहा है तो इंटरव्यूअर हिंट देता है हमें सिर्फ लॉजिक थिंक करना है और उसको बताना है कि मैं इस तरह इसको इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, बस इतना ही। तो DSA में इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है एरेज, लिंक लिस्ट, फिर आता है ग्रीडी एल्गोरिथम्स, रिकर्शन, बाइनरी सर्च और सॉर्टिंग के एल्गोरिथम्स जो पूरे है वो। हिप्स आता है, स्टैक्स एंड क्यूज आता है, स्ट्रिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगेन, बाइनरी ट्रीज, ग्राफ्स एंड डायनामिक प्रोग्रामिंग। पर्सनली मेरे से पूछो तो मैंने बाइनरी स्ट्रिंग तक का ही किया था, बाइनरी ट्रीज के भी कंसेप्ट्स ऊपर से किए थे, इतना डिटेल नहीं किया था बाइनरी ट्रीज। ग्राफ्स और DP के डायनामिक प्रोग्रामिंग के मैंने थोड़े बहुत इजी लेवल के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, मैंने हार्ड लेवल का कुछ नहीं किया था वो तो, क्योंकि मेरे पास बहुत कम टाइमिंग था और मुझे कम टाइमिंग में बहुत पूरा कवर करना था। तो as shown in this sheet, this is a DSA sheet for Strivers. इसमें 27 डेज का प्लान है, तुम्हें अकॉर्डिंग टू वर्क करना है। सो फर्स्ट डे में लुक एट एरे वाले क्वेश्चन है, एरे पार्ट 2, एरे पार्ट 3, एरे पार्ट 4, लिंक लिस्ट, ग्रीडी एल्गोरिथम्स, हिप्स के क्वेश्चन, स्टैक्स क्यूज के पार्ट 1 पार्ट 2, स्ट्रिंग्स वाले है, बाइनरी ट्री वाले हैं, इस तरह है। तो उसमें 6-7 क्वेश्चन है इजी, मीडियम एंड हार्ड लेवल के, उसमें इंक्लूडेड है। तो अगर आप एक दिन बैठकर वो 6 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो इट इज मोर देन इनफ फॉर यू। और वो एक वीकेंड को बैठकर वो सारे रिवाइज करना है, बस इतना ही करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। अगर रिविजन करोगे तो तभी जो पिछला किया है वो याद आ जाएगा। और ऐसे भी मेरे साथ हुआ था कि मैं कर तो रही थी, मुझे याद नहीं आ रहा था पिछला मैंने क्या किया है, और वो प्रॉब्लम हर किसी के साथ होती है। मैंने फिर ये मेरे दोस्तों के साथ डिस्कस किया कि मुझे यार समझ तो आता है उस वक्त, लेकिन बाद में जाकर मैं लॉजिक नहीं लगा पाती। तो उसके लिए उसने मुझे बताया कि रिविजन इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग विच वी वांटेड टू डू, वी हैव टू डू इट। ओके, सो रिविजन करना बहुत जरूरी है। नोट्स निकालो, क्वेश्चन सॉल्व करो, बेसिक लॉजिक एक तरफ लिखो और वो रिवाइज करो हर वीक। अगर आपने DSA अच्छे से किया तो आप एप्टीट्यूड भी क्रैक कर सकते हो। एप्टीट्यूड में एक होता है DSA का राउंड होता है कई कंपनियों का, तो वो क्रैक कर सकते हो। और एक हार्ड कोडिंग नाम का मतलब एक कंसेप्ट है, अगर एक प्रो टिप है ये, अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो टेस्ट केसेस है 10 टेस्ट केसेस है, उसमें के 3 विजिबल है, तो क्या करो, जो 3 विजिबल है ये इनपुट हुआ तो ये आउटपुट होगा, तो हार्ड कोडिंग कर दो, ये इनपुट होगा ये आउटपुट होगा। लेकिन उस क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, हार्ड कोड करो लेकिन करो, वो करना ही है, क्योंकि ऑप्शन नहीं है हमारे पास, हमें कौन सी भी हालत में क्रैक करना ही है, वो करना ही है कंपनीज। अब आ गया आपकी इंटर्नशिप का पार्ट। इंटर्नशिप प्लीज रोल तो प्ले करती है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं कर सकती अगर आप ऑन कैंपस जा रहे हो। ऑफ कैंपस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इंटर्नशिप, तो वो कर लो। मैं बोल रही हूँ प्रोजेक्ट अच्छे से कर लो। सपोज अभी तक आपने कुछ प्रोजेक्ट नहीं किया तो 1 महीने में दोस्त की हेल्प ले लो, रिश्तेदारों की हेल्प ले लो, लेकिन 2 अच्छे प्रोजेक्ट तो करो। AI के करो, ML के करो, या फिर DSA का यूज करके करो, लेकिन करो, कुछ प्रोजेक्ट करो। और मैं बता रही हूँ कि मतलब ऐसे कुछ मतलब ऐसे रियल टाइम कुछ सॉल्व करने का होता है प्रॉब्लम, वो करो, लाइक फेस मास्क डिटेक्शन, ये करो, क्योंकि उससे कुछ सोसाइटी का सॉल्व हो रहा है प्रॉब्लम, इससे हमारा इम्पैक्ट ज्यादा अच्छे से बढ़ता है इंटरव्यू पर। ओके, तो डेडिकेशन कंसिस्टेंसी के साथ करोगे तो यू विल डेफिनेटली गेट इट। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कंपैरिजन मत करो कि मैं कहाँ हूँ वो कहाँ है। पता है वो लोग
कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कर रहे थे और मैं यहाँ सर्च करूँ लिंक लिस्ट क्या है, समझ रहे हो, कंप्यूटर की। और कभी कभी इट्स ऑल अबाउट लक, अगर आपको उधर होना ही है ना तो हो जाएगा, इतना टेंशन मत लो, जस्ट फोकस ऑन योर वर्क, फोकस ऑन योर थिंग, और ऑटोमेटिकली आपका टाइम जब आएगा तो वो चीज डेफिनेटली आपके पास आएगी। तो यस, दिस इज ऑल अबाउट, सो डीएस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन एचआर के लिए बात करो, लोगों से जाकर डिस्कस करो, उनसे इंग्लिश में बात करने के लिए खुद से ट्राई करो, एचआर का हो जाएगा, कॉन्फिडेंस इज अ की, एंड एप्टीट्यूड का भी हो जाएगा, अगर ऑनलाइन है तो इजीली हो जाएगा, इतना कुछ नहीं है। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो, एंड यस, इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेश्चंस, तो प्लीज लेट मी नो, I will surely here to help you out. Thank you so much.